जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट। जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव हुए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही रहा। 2024 में भी जिस जिस पार्टी ने भी चुनाव लड़ा उसका मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जिसने सरकार बनाई या फिर बीजेपी हो जो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है। 26 जनवरी पर अपने भाषण में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने रोजगार की बात की और पॉइंट नंबर 46 में उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब्स फास्ट ट्रैक पर दी जा रही हैं। आज का विचार विमर्श हम इसी पर कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे दो खास मेहमान अहमद अली फयाज साहब और एडिटर इन चीफ द न्यूज रूम 24 आवाज पवन शर्मा जी। और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एलजी साहब ने अपने भाषण में रोजगार को लेकर कहा क्या। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सरकारी नौकरियों में भी फास्ट ट्रैक भर्ती के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बीते 4-5 वर्षों में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर 40,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। वहीं 10,616 पद यानी कि पोजीशंस पर जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी को रेफर कर दी गई हैं, यानी कि 10,000 से ज्यादा नई नौकरियां उनके नोटिफिकेशन निकल चुके हैं और अब ये नौकरियां जल्दी ही मिल जाएंगी। इनमें से 7,376 पोस्ट विज्ञापित की गई हैं यानी कि एडवर्टाइज की गई हैं और 6,090 पोजीशंस पर परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, टेस्ट्स हो चुके हैं। इस वर्ष के दौरान एसआरओ 43 के तहत भी 1,116 मामलों को मंजूरी दी गई है। तो फयाज साहब, पहला सवाल आपसे, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट फास्ट ट्रैक पे हो गई है? एलजी साहब को जो आदाद शुमार दिए गए हैं तो उन्होंने वही बताए हैं। कोशिश रहेगी, चाहे वो एलजी साहब हों या चीफ मिनिस्टर हों, उनकी कोशिश यही रहेगी कि ये फास्ट ट्रैक पे आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भर्ती हो जाएं, वैकेंसीज फिलअप हो जाएं। इनका इसमें ज़ाती तौर पे कुछ नहीं होता है, लेकिन जो अधिकारी इनके नीचे होते हैं वो उनको कन्वीनियंटली इस किस्म का डेटा प्रोवाइड कर लेते हैं जो रियलिटी और इसमें फ़र्क होता है। तो इस सिलसिले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो उन्होंने बताया है 40,000 असामियाँ पूरी की गई हैं, इसमें हमारे पास एक ब्रेकअप नहीं है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। क्या वो वाकई वो 40,000 लोग हैं जो डिपार्टमेंट्स में लग चुके हैं और जो तनख्वाहें ले रहे हैं अपने घर, या इनमें वो तकरीबन 10-12 हज़ार लोग भी हैं जो एक के बाद दूसरे स्कैम के, रिक्रूटमेंट स्कैम के शिकार हुए, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, जल शक्ति डिपार्टमेंट के बहुत सारे, जो कम से कम 6 सिलेक्शन लिस्ट्स आए जिन पे कंट्रोवर्सी छिड़ गई और उसके बाद में हम क्रेडिट दे देंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने तुरंत इस पर एक में तो सीबीआई इंक्वायरी का भी हुक्म दिया गया, कुछ में एसीबी वगैरह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। तो ये तहकीकात अभी इसमें चल रही है, हमारे पास ये डाटा नहीं है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये धीमा क्यों हमें लग रहा है, वो इसलिए कि दिसंबर के महीने में यानी कि दिसंबर 2024 में, जबकि 2 महीने हो चुके थे पॉपुलर गवर्नमेंट को आए हुए, तो और जैसे कि आप जानते हैं, आपने खुद भी बता दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है कि हम इतने लोगों को वहाँ पे 1 लाख लोगों को भर्ती करेंगे अगले 5 साल के दौरान। तो इनकी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारों को नौकरी दी जाए। इसमें एक अहम मुद्दा ये था कि 1 जनवरी जब आएगा 2025 तो इसमें हज़ारों लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक एज बार होता है। जिस साल में ये नोटिफिकेशन निकल जाता है उस साल के 1 जनवरी में देखा जाता है जिसकी उम्र 40 साल से कम है तो उसको वहाँ पे लिया जाता है, अगर 40 साल से ज़्यादा है तो उसको नहीं लिया जाता है। इसी वजह से जब 1 जनवरी आता तो इसमें कई लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते। इसी वजह से उन्होंने दिसंबर में ही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकरीबन 575 वैकेंसीज लेक्चरर्स की नोटिफाई कर ली। अब 1.5 महीना तकरीबन हो चुका है, अभी 2-3 दिन पहले भी और हिंदी और संस्कृत की असामियाँ नोटिफाई की गई हैं। अब 1.5 महीने से इनके लिए सिलेबस भी नहीं आया है। जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इंडेंटिंग डिपार्टमेंट का काम है, यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ हम ये पाते हैं कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो हैं वो असल में एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं, जिनके बारे में भी ऑर्डर निकला है कि वो 1 फरवरी से प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मुकर्रर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। अभी भी
वो इनके पास एडिशनल पीसीसीएफ का मतलब ये पोस्ट थी, लेकिन इनको जैसे कि कुछ लोगों को लाया गया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पोजीशंस पे, तो इनको भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कुछ महीनों पहले बनाया गया है मिस्टर आलोक कुमार के चले जाने के बाद। तो तब से आज तक इन्होंने ये सिलेबस ही नहीं बनाया है। जब हम डायरेक्टर सब स्कूल एजुकेशन से पूछते हैं जम्मू में और कश्मीर में, तो वो कहते हैं कि काफ़ी दिक्कत इसलिए आ रही है कि यहाँ पे एक फुल फ्लैजेड एक आईएएस ऑफिसर, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी नहीं है, यहाँ पे एडहॉकिज्म है, यहाँ पे एक ही शख्स है जिसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों का चार्ज होता है, एडिशनल चार्ज होता है, और इस पर्टिकुलर केस में एक फॉरेस्ट ऑफिसर को लगाया गया है। हम ये उम्मीद करेंगे कि अगले 2-3 दिन में एक मुकर्रर हो जाएगी, एक ऐसे शख्स मुकर्रर हो जाएंगे जिनका सिर्फ यही काम होगा, जो क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर की सरकार में। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें जो आप बता रहे हैं क्या ये वाकई फास्ट ट्रैक पे आ चुका है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। आपने बहुत अच्छे से डिटेल में सारा कुछ बताया। पवन जी, यही सवाल मैं थोड़ा सा आपसे भी करूंगा कि लगातार रोजगार की बात होती है, आंकड़े भी आते हैं, जैसे फयाज साहब ने कहा कि मैं इससे एग्री नहीं करता हूं कि अभी फास्ट ट्रैक पे एम्प्लॉयमेंट का काम शुरू हुआ है, मगर अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अपने भाषण में, अपने 26 जनवरी के स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाता है। तो क्या लगता है आपको कि ये आंकड़े भी जो है ये सिर्फ बताने के लिए हैं, उस तरह से नौकरियां नहीं निकल रही जितनी निकलनी चाहिए और यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? मैं एग्री करता हूं फयाज साहब के साथ। ये आंकड़ों का खेल है। जो स्टाफ नीचे काम करता है और कैलकुलेटिव तरीके से वो आगे रिपोर्टें भेज देते हैं। 3-3.5 साल पहले 7,000 के करीब 4th क्लास एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट मिली थी। अगर इसमें शामिल कर लेते हैं तो 40,000 का जो आंकड़ा है वो बताते हैं। तो वो इतना टेन्योर उनका है। उसके बाद आपकी कितनी लिस्ट कैंसिल हो गई, कितने लोग जो है इस जनवरी को, जो अभी जनवरी 1 जनवरी जो खत्म हुआ, उस दिन वो ओवरेज हो गए। अब वो कहीं अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने एज बार का क्राइटेरिया जिसे लेकर काफी विवाद था कि आप बढ़ाएंगे, आपने वो नहीं किया। अब इस जनवरी के बाद जो नेक्स्ट जनवरी आएगा, इस साल के अंदर आप जो बता रहे हो कि जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी को रेफर की गई, उसमें से तो आधी से ज्यादा पहले से ही उनके विज्ञापन आगे थे, उसके ऊपर अप्लाई लोगों ने कर दिया गया है। और उसके बाद जो टेस्ट हो चुके हैं, आप उनको भी अगर इसमें काउंट करते हो तो फिर जो 2 साल हो गए ना, पिछला साल और ये वाला साल, तो 10,616 जो पोस्ट है उनमें से आपने अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन उसके बीच आप बची कितनी? 6,000 का आप एक आंकड़ा बता रहे हो, 7,000 का एक और अब बता रहे हो कि इतने लोगों का हुआ था, इतने के टेस्ट हो चुके हैं, तो पीछे बचे 2-2.5 हजार। अब 2-2.5 हजार के लिए आप कितना फास्ट ट्रैक करेंगे ताकि ये लोग जो है वो नौकरी पा सके, क्योंकि आपकी हर लिस्ट के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही जो क्राइम डिपार्टमेंट में और दूसरा जो टेलीकम्युनिकेशन का आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए रिटन एग्जाम दिया था, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है और जेकेएसएसबी ने बोल भी दिया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे। तो इसी तरह लिस्टों के ऊपर अगर जांच होती रहेगी, उसके ऊपर स्टे होता रहेगा, उसके ऊपर विवाद बनते रहेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट तो गोल गोल घूमती रहेगी ना, बेरोजगारी तो उसी सर्कल में चलती रहेगी। और जो मैनिफेस्टो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बीजेपी का, कांग्रेस का, पीडीपी का, वो तो एक साइड पे रह गया। अब जो मौजूदा सरकार है उसने कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है? 3 महीने का उनका टेन्योर हो चुका है, उन्होंने कोई बयान जारी किया? कुछ नहीं। अब बड़ी बात यह है फयाज साहब कि ये जो आंकड़े हैं 10,616 नए पद जैसे बोला कि दिए गए हैं, अब बड़ी बात यह है कि क्या ये इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो पॉपुलर गवर्नमेंट बनी, उन्होंने भी वादा किया था एम्प्लॉयमेंट देने का। तो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो सरकार है, जो प्रशासन है, ये अपने अलग आंकड़े दे रहे हैं, या फिर ये आंकड़े वही हैं कि एक वादा किया गया था पॉपुलर गवर्नमेंट द्वारा और ये बताना है कि वो गवर्नमेंट जॉब देना शुरू कर रही है? मेरा अंदाजा है, हालांकि हमें अंदर की जानकारी नहीं है, कि ये जो इनकी तकरीर बनी होगी ये पॉपुलर गवर्नमेंट और राजभवन दोनों ने ये बनाई होगी, और इसमें उन्होंने ज़िम्मेदारी के साथ वहाँ पे एदाद शुमार जो आंकड़े लिए हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो इनको आंकड़े प्रोवाइड किए जाते हैं नीचे से, उनमें हमें फ़र्क लग रहा है। जैसे कि हमने अभी, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो इसमें कई हज़ारों असामियाँ ऐसी हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट हो चुकी है, ऑर्डर्स भी निकल चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कई महीने से 7-7, 8-8 महीने से इनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है।
कई लोग इसमें ऐसे हैं जहाँ पे स्कैंडल्स आ गए कि देखो इस एग्ज़ाम में एक ही शख्स को 2 बार, या इस तरह की कई चीज़ें आपने देखी है। अभी अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स थी कांस्टेबल्स के बारे में भी कि वहाँ पे भी ऐसा हुआ है। हम शुरू से ही ये बात बता रहे हैं कि सरकारी नौकरियां प्रोवाइड करना रियासती सरकार का कोई एहसान नहीं है नौजवानों पे। वो इसलिए है, नंबर 1 दैट दिस इज़ अ वेलफेयर स्टेट, नंबर 2 ये सरकार को अपना कारोबार चलाना भी है, इसके लिए उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, लोग चाहिए, क्वालिफाइड लोग चाहिए। नंबर 3 इसलिए कि सरकार यहाँ पे मुफ्त तालीम फराहम कर रही है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है डेमोक्रेटिक सेक्युलर इंडिया में, जिसका हम कल दिन मना रहे थे बड़ा। तो इसके अलावा जो अगर आप देखते हैं कि जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, फॉरेस्ट्री की सीट्स हैं, BDS MDS, ये इनमें से बहुत सारे सीट्स वैकेंसीज ऐसी हैं जिनको फिलअप करती है गवर्नमेंट अपने तरीके से। एक एतबार से इनको एक गारंटी होती है कि अगर ये पास करेंगे तो आपको आगे से नौकरी मिलेगी। मतलब ये सरकारी सतह पे होता है। इसके अलावा गैर सरकारी सतह पे भी होता है। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, वो वहाँ से BDS MDS और बहुत सारी चीज़ें, फॉरेस्ट्री की डिग्री, एग्रीकल्चर की डिग्री वगैरह वो हासिल कर लेते हैं। अभी तक यहाँ पे ऐसा हमने देखा है कि ये सिर्फ गवर्नर राज के दौरान नहीं हुआ है, इसमें सक्सेसिव गवर्नमेंट, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, उसके बाद कांग्रेस और PDP की गवर्नमेंट पहले, फिर कांग्रेस और NC की गवर्नमेंट, और उसके बाद PDP और BJP की गवर्नमेंट, ये एक मुसलसल सिलसिला चल रहा है। इसमें दावे किए जा रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को लगा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है ये कभी भी नहीं हुआ है कि जो वैकेंसीज़ वहाँ पे निकल आती हैं, जैसे कि हमने कई इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया है यहाँ पे कि वहाँ पे जगहें खाली पड़ी हैं, तो वहाँ पे तो आपको फिलअप करनी है, तो आप इसको एहसान के तौर पे क्यों जता रहे हैं कि हम बेरोज़गार नौजवानों पे एहसान कर रहे हैं, उनको मुलाजमत दे रहे हैं। अगर आपको किसी हॉस्पिटल में एक्सरे का असिस्टेंट लगाना है ताकि वो एक्सरे मशीन चलाए और वो जगह खाली है और वहाँ पे वो क्लास 4 कोई लड़का या कोई ड्राइवर वहाँ पे वो मशीन चला रहा है, तो सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है अपने तौर पे कि वो इसको वहाँ पे लगाए किसी को और वो सर्विस प्रोवाइड कर लें जिसके लिए उनको तनख्वाहें मिलती हैं। इसमें कोई एहसान नहीं है, ये बात हमें क्लियर करनी चाहिए। ये कोई एहसान, हाँ एक एहसान है इन लोगों पे। अगर ये सरकार बैठ कर के, जो सरकार का बिल्कुल एक हद इख्तियार इनका होता है, प्रेरोगेटिव इनका होता है, उनमें इन्हें हालांकि ये भी देखना होता है कि हमारी आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, लेकिन इनके पास एक इख्तियार होता है, ये पोस्ट्स क्रिएट कर लेते हैं और सरकार की जिम्मेदारी होती है रीऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स की करना। ऐसा नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट को आपने बनाया, इसे 50 साल पहले वहाँ 2000 वैकेंसीज क्रिएट कर ली और वो डिपार्टमेंट फैल गया, उसका काम फैल गया इतना कि अभी एक ज़माने में 2 डिवीज़न थे, अब 20 डिवीज़न है, 30 डिवीज़न है, तो इसमें भी वही 2000 लोग रहेंगे। नहीं, इसमें रिवाइज़ करना होता है, रीऑर्गेनाइजेशन करना होता है, असामीज़ क्रिएट की जाती हैं और वो क्रिएशंस भी यहाँ पे पिछले 10 साल से नहीं हो रहे। चलिए फयाज साहब, एक बार पवन जी से एक सवाल ले लेते हैं यहीं से बीच में से। पवन जी, जैसे फयाज साहब पूरा डिटेल में चीजें बता रहे थे विस्तार करके, बिल्कुल सही बात है कि जो जरूरी पद होते हैं उनको आप फिल नहीं कर रहे, और अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई एहसान आप युवाओं पर नहीं कर रहे। एक चीज देखी जाएगी, एक तरफ सरकार कहती है फास्ट ट्रैक एम्प्लॉयमेंट हो रही है, इतने पद भरे जा रहे हैं, फिर भी चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, रूरल डेवलपमेंट की बात करें या अर्बन डेवलपमेंट, हर विभाग में जिस दफ्तर में हम जाते हैं वहीं हमें पता लगता है कि शॉर्ट ऑफ स्टाफ है, बहुत सारी पोजीशंस खाली पड़ी हैं। तो सरकार उनको भरने के लिए आवेदन कब निकालेगी, और अगर फास्ट ट्रैक है तो वो भरे क्यों नहीं जा रहे? देखिए, मैं आपका ये जवाब देने से पहले एक सवाल मैं एक थोड़ा सा मैं एक और क्लियर कर दूं कि एक बहुत अच्छा स्टेप इस बार ये था कि SRO 43 के तहत जो इन्होंने इतने केस जो हैं वो सॉल्व कर दिए हैं, उनको जॉब मिल गई है। एक 100 के आसपास या 150 के करीब इनकी अभी वेरिफिकेशन चल रही है। हाँ, वो पेंडिंग है, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप था 43 के तहत SRO 40, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड, जो हमारा कार्यक्रम है नवी सरकार लोक के मुद्दे, उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों ने SRO 43 को लेकर कहा था कि सरकार इसके ऊपर काम नहीं कर रही, लेकिन ये अच्छा एक उन्होंने जो आंकड़ा दिया है ये मैं समझता हूँ कि सही है। लेकिन दूसरी बात हम करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका, हेल्थ डिपार्टमेंट आपका, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका, आप तीनों डिपार्टमेंट जो बड़े हैं, साथ में सोशल वेलफेयर,
ग्रामीण इलाकों में इन लोगों के, जैसा फयाज साहब ने कहा कि पहले 2 डिवीजन थे फिर 20 बन गए, इसी तरह से आपके हर जो बॉर्डर एरिया से लेके पहाड़ी एरिया गांव तक आपकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बने हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने हैं। डॉक्टर नहीं है, एक वहां पर कंपाउंडर जो है, जो मेडिकल असिस्टेंट, वो ही पूरा पूरा पीएससी चला रहा है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक वहां पर जो एक मल्टीपर्पज वर्कर आप कह सकते हो उसको, एमपीडब्ल्यू, वो चला रहे हैं। तो डॉक्टरों की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है, स्कूलों में आपके पास टीचर्स की कमी है, आपके पास 10+2 है जो लेक्चरर है उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। सब्जेक्ट जो है, एक एक सब्जेक्ट, जो उर्दू वाला टीचर है वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है और सोशियोलॉजी भी पढ़ा रहा है। जम्मू शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर आप घरोटा में चले जाइए, वहां पर 2 स्कूल हैं, 2 स्कूल में 2-2 टीचर हैं जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और 10+2 लेक्चरर्स की जो अभी पोस्टें निकली हैं उसमें ऐसे सब्जेक्ट डाल दिए गए हैं कि जिनका जम्मू में कोई जनाधारी नहीं है। आपके पास संस्कृत है, हिंदी है, डोगरी है, उनकी रेशो आप देखिए तो क्या है। तो इसके लिए सरकार को एक अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, ताकि आपके जो डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खाली पड़ी हैं वो कब भरी जानी है। आपने 10,616 तो बोल दिया, लेकिन उसमें से 7,000 तो पहले ही हो गया है। अब जो बाकी जो 40-50 हजार के करीब जो वैकेंसी अभी पड़ी है, अगर मैं सभी डिपार्टमेंट्स का आंकड़ा अगर मैं इकट्ठा करना चाहूं तो फिर ये लाखों में पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे इतना ज्ञात है, जो मुझे सोर्सेस से पता चला था, सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में 26,000 से ज्यादा वैकेंसीज पड़ी हुई है ऑल ओवर JNK, जहां पर दूर दराज के इलाकों में स्कूलों में टीचर तक नहीं है। आप बात करते हो कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजिए, लेकिन भेजिए कहां पर? किराए के मकान में तो इमारत है स्कूल की और एक ही बंदा चला रहा है, वो भी जम्मू बैठा है, उसने 5,000 रुपए के ऊपर एक नया टीचर अपॉइंट कर दिया है, वो वहीं पर क्लास ले रहा है। जब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं आएंगे तो फास्ट ट्रैक कैसे होगा? वो जो लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब वैकेंसीज निकलेंगी, कब वहां पर वो अप्लाई करेंगे, बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक, लड़कियों ने शादी नहीं की कि नौकरी लगेगी तो शादी करेंगे, तो फिर जनवरी एक आएगी, उस जनवरी में वो एक एरिया जो क्राइटेरिया है इसका वो क्रॉस कर जाएगी, उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलेगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के तहत सेक्रेटरीट और राजभवन में सिंक होगा और आने वाले समय में ये जो फास्ट ट्रैक नौकरियां देने की बात है ये एक सच्चाई बनेगी और कम से कम जितने भी जो पोजीशंस रिक्त पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, उन्हें जल्दी से भरा जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस तो एम्प्लॉयमेंट के हैं, बस देने की जरूरत है। तो उम्मीद है आपको ये हमारा विचार विमर्श और इसका टॉपिक सही लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए ताकि युवा भी समझ पाए कि गवर्नमेंट की कथनी और करनी क्या है और किस तरीके से सरकार काम करने के दावे कर रही है। बहुत धन्यवाद।